एवरीवन, जय महाकाल, जय महाकाली। शिव महापुराण कथा हिंदी में अर्थ सहित अध्याय 12वां मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का वर्णन। सूत जी बोले, हे विद्वान और बुद्धिमान महर्षियों, मैं मोक्ष देने वाले शिव क्षेत्रों का वर्णन कर रहा हूँ। पर्वत, वन और कानों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। भगवान शिव की इच्छा से पृथ्वी ने सभी को धारण किया है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों पर वहाँ के प्राणियों को मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया। कुछ क्षेत्रों में देवताओं ऋषियों ने अपना निवास स्थान बनाया है, इसलिए उसे तीर्थत्व प्रकट हो गया है। बहुत से तीर्थ ऐसे हैं जो स्वयं प्रकट हुए हैं। तीर्थ क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान और जाप करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य रोग, गरीबी तथा मुक्ता आदि दोषों को भागी हो जाता है। जो मनुष्य अपने देश में मृत्यु को प्राप्त होता है, वह इस पुण्य के फल से दोबारा मनुष्य योनि प्राप्त करता है, परंतु पापी मनुष्य दुर्गति को ही प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणों, पुण्य क्षेत्रों में किया गया पाप कर्म अधिक दृढ़ हो जाता है। अंततः पुण्य क्षेत्र में निवास करने समय पाप कर्म से बचना चाहिए। सिंधु और सतलज नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र है। सरस्वती नदी पवित्र 60 मुख वाली है, अर्थात उसकी 60 धाराएं हैं। इन धाराएं के तट पर निवास करने से परम पद की प्राप्ति होती है। हिमालय से निकली हुई पुण्य सलीला गंगा 100 मुख वाली है। इसके तट पर काशी, प्रयाग आदि पुण्य क्षेत्र है। मकर राशि में सूर्य पर गंगा की तटभूमि प्रशस्त एवं पुण्यदायक हो जाती है। सोनभद्र नदी की 10 धाराएं हैं। बृहस्पति के मकर राशि में आने पर यह अत्यंत पवित्र तथा अभीष्ट फल देने वाली है। इस समय यहाँ स्नान उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। पुण्य सहलीला महानदी नर्मदा के 24 मुख है। इनमें से स्नान करने, तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा के 12 तथा रेवा नदी के 10 मुख है। परम पुण्यमयी गोदावरी के 21 मुख है। यह ब्रह्म हत्या तथा गोवध पाप का नाश करने वाली एवं रुद्रलोक देने वाली है। कृष्णवेणी नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है। इसके 18 मुख है तथा विष्णु लोक प्रदान करने वाली है। तुंगभद्रा 10 मुख है एवं ब्रह्मलोक देने वाली है। सुवर्णमुखी के 9 मुख है। ब्रह्मलोक से लौटे जीव इस नदी के तट पर जन्म लेते हैं। नदी के सरस्वती नदी, पंपा सरोवर, कन्याकुमारी, अंतरीप तथा शुंभकारक श्वेत नदी पर सभी पुण्य क्षेत्र है। इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। महानदी कावेरी परम पुण्यमयी है। इसके 27 मुख है। यह संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है। इसके तट ब्रह्मा विष्णु को पद देने वाली है। कावेरी जो तट शैव क्षेत्र अंतर्गत है, वे अभिष्ट फल तथा शिवलोक को प्रदान करने वाले हैं। नैमिषारण्य तथा बद्रिकाश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि पे आने पर स्नान और पूजन करने ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो। सिंह और कर्क राशि में सूर्य संक्रांति होने पर सिंधु में किया गया स्नान तथा केदार तीर्थ क्षेत्र में जल का पान एवं स्नान ज्ञानदायक होता है। बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर भाद्र मास के गोदावरी जल में स्नान करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा स्वयं भगवान शिव ने कहा था। सूर्य और बृहस्पति के कन्या राशि में स्थित होने पर यमुना सोनभद्र में स्नान से धर्मराज और गणेश लोक में महान भोगों की प्राप्ति होती है, ऐसा महर्षियों की मान्यता है। सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में होने पर कावेरी नदी में स्नान करने से भगवान विष्णु के वचन की महिमा से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष माह में सूर्य और बृहस्पति के वृश्चिक राशि में आने पर नर्मदा में स्नान करने से विष्णु पद की प्राप्ति होती है। सूर्य बृहस्पति धनु में होने पर सुवर्णमुखी नदी में किया स्नान शिवलोक के प्रदान करने वाला है। मकर राशि में सूर्य और बृहस्पति माघ मास में होने वाले गंगा जी
में किया गया स्नान शिवलोक की प्राप्ति प्रदान करने वाला है। शिवलोक पश्चात ब्रह्मा और विष्णु स्थानों में सुख भोग कर अंतः मनुष्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। माघ मास में सूर्य और कुंभ राशि में होने पर फाल्गुन मास में गंगा तट पर किया गया श्राद्ध पिंडदान अथवा तिलोदक दान पिता और नाना दोनों कुलों के पितरों की अनेक पीढ़ियों का उद्धार करने वाला है। गंगा और कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थवास करने से पाप का नाश हो जाता है। ताम्रपाणी वेंगवती नदी और ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप फल देने वाली है। इनके तट पर स्वर्गदायक क्षेत्र है। इन नदियों के मध्य बहुत से पुण्य क्षेत्र है। यहाँ निवास करने वाला मनुष्य अभिष्ट फल का भागी होता है। सदाचार उत्तम वृत्ति तथा सद्भावना के साथ साथ मन में दयाभाव रखते हुए विद्वान मनुष्य तीर्थ में निवास करना चाहिए, अन्यथा उसे फल नहीं मिलता। पुण्य क्षेत्र में जीवन बिताने का निश्चय पर तथा वास करने पर पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पुण्य में ऐसा ऐश्वर्यदायक कहा जाता है। हे ब्राह्मणों, तीर्थ में निवास करने पर उत्पन्न पुण्य कायिक वाचिक मानसिक सभी पापों का नाश कर देता है। तीर्थ में किया गया मानसिक पाप कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता, यह केवल ध्यान से ही नष्ट होता है। वाचिक पाप जाप से तथा कायिक पाप शरीर को सुखों से जैसे कठोर तप से नष्ट होता है। अंतः सुख चाहने वाले पुरुष को देवताओं की पूजा करते हुए ब्राह्मणों को दान देते हुए पाप से बचकर तीर्थ में निवास करना चाहिए है। 13वां अध्याय हर हर शिव शंभो विद्येश्वर संहिता का 13वां अध्याय सदाचार संध्या वंदन प्रणव गायत्री जाप एवं अग्निहोत्र की विधि की तथा महिमा। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आप हमें वह समाचार सुनाए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोकों पर विजय पाता है। स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्ममय तथा नरक का नष्ट देने वाले अधर्ममय आचारों का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, सदाचार का पालन करने वाला मनुष्य ही ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी होता है। वेदों के अनुसार आचार का पालन करने वाले एवं वेद के अभ्यासी ब्राह्मण को विप्र कहते हैं। सदाचार वेदाचार तथा विद्या गुणों से युक्त होने पर द्विज कहते हैं। वेदों का काम आचार तथा कम अध्ययन करने वाले एवं राजा के पुरोहित अन्यथा अथवा सेवक ब्राह्मण को क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि या वाणिज्य कर्म करने वाला है तथा ब्राह्मणोचित आचार का भी पालन करता है वह वैश्य ब्राह्मण है। तथा स्वयं खेत खोजने वाला शूद्र ब्राह्मण कहता है। जो दूसरों को दोष देखने वाला तथा परद्रोही उसे चांडाल द्विज कहते हैं। क्षत्रियों में जो पृथ्वी का पालन करता है वह राजा है। अन्य मनुष्य राजहीन क्षत्रिय माने जाते हैं। जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है वह वैश्य कहलाता है। दूसरों को वाणिक कहते हैं। जो ब्राह्मणों क्षत्रियों और वैश्यों की सेवा में लगा रहता है शूद्र कहता है। जो शूद्र हल जोतता है उसे वृषल समझना चाहिए। सभी वर्गों से मनुष्यों को चाहिए कि वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्व की ओर मुख करके देवताओं का धर्म अर्थ का और उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले क्लेशों तथा आय और व्यय की चिंता न करे। रात के प्रहर के मध्यम भाग में मनुष्य को उठकर मलमूत्र त्याग कर देना चाहिए। घर से बाहर शरीर को ढककर जाकर उत्तर विमुख होकर मलमूत्र का त्याग करे। जल अग्नि ब्राह्मण तथा देवताओं को स्थान कर बचाकर बैठे। उठने पर उस ओर भी न देखे। हाथ पैर की शुद्धि करके 8 बार गुल्ला करे। किसी वृक्ष के पत्ते से दातुन करे। दातुन करते समय तर्जनी उंगलियों का उपयोग न करे। तदनंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार कर मंत्रपाठ करते हुए जलाशय करे। यदि कंठ तक कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति न हो, घुटने तक जल में खड़े होकर जल छिड़काकर मंत्र उच्चारण करते हुए स्नान तर्पण करे। उसके उपरांत वस्त्र धारण कर उत्तरीय भी धारण करे। नदी अथवा तीर्थ में स्नान करने पर उतारे हुए वस्त्र वहां न धोए। किसी कुएं बावड़ी अथवा घर ले जाकर धोए। कपड़ों को निचोड़ने से जो जल गिरता है वह एक श्रेणी के पितरों की तृप्ति के लिए होता है। इसके बाद
जाबली उपनिषद में बताए गए मंत्रों को भस्म लेकर लगाए। विधि का पालन करने से पूर्व यदि भस्म गिर जाए तो गिराने वाला मनुष्य विधि का पालन करने से पूर्व यदि भस्म गिर जाए तो गिराने वाला मनुष्य नरक में जाता है। आपोहिष्टा मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़ककर यस्य शणाय मंत्र पढ़कर पैर पर जल छिड़के। आपोहिष्टा में 3 ऋचाएँ हैं। पहली ऋचा पाठ कर पैर, मस्तक और हृदय में जल छिड़के। दूसरी ऋचा पाठ कर मस्तक, हृदय और पैर पर जल छिड़के। तीसरी ऋचा का पाठ करके हृदय, मस्तक पर, पैर पर जल छिड़के। इसी प्रकार स्नान को मंत्र स्नान कहते। किसी अपवित्र वस्तु से स्पर्श हो जाने पर, स्वास्थ्य ठीक न रहने पर, यात्रा में जल उपलब्ध न होने पर दिशा में मंत्र का स्नान करना चाहिए। प्राप्त काल में संध्या उपासना में गायत्री मंत्र का जाप करके 3 बार सूर्य को अर्घ्य दे। मध्याह्न में गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सूर्य को 1 बार अर्घ्य देना चाहिए। सायंकाल में पश्चिम की ओर मुख करके पृथ्वी पर ही सूर्य को अर्घ्य दे। सायंकाल में सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले की गई संध्या का कोई महत्व नहीं रहता। ठीक समय पर ही संध्या करनी चाहिए। यदि संध्या उपासनाएं बिना 1 दिन बीत जाए तो उसके प्रायश्चित अगली संध्या के समय 100 गायत्री मंत्र का जाप करें। 10 दिन छूटने पर 1 लाख तथा 1 माह छूटने पर अपना उपाय संस्कार कराए। अर्थ सिद्धि के लिए ईश, गौरी, कार्तिकीय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा, यम अन्य देवताओं का शुद्ध जल से तर्पण करें। तीर्थ दक्षिण में, मंत्रालय में, देवालय में, अन्यथा घर में आसन पर बैठकर अपनी बुद्धि को स्थिर कर देवताओं को नमस्कार, प्रणव तथा जाप करने के पश्चात गायत्री मंत्र का जाप करें। प्रणव के उ, अ और म 3 अक्षरों में जीव और ब्रह्मा की एकता का प्रतिपादन होता है। अंततः प्रणव मंत्र का जाप करते समय मन की यह भावना होनी चाहिए कि हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु, संहार करने वाले रुद्र की उपासना कर रहे हैं। यह ब्रह्म स्वरूप ओकार हमारी कर्मेंद्रियों, इंद्रियों, मन की वृत्तियों तथा बुद्धि वृत्तियों को सदा भोग मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करे। जो मनुष्य प्रणव मंत्र के अर्थ का चिंतन करते हुए इसका जाप करते हैं वे निश्चय ब्रह्मा को प्राप्त करते हैं तथा मनुष्य बिना अर्थ जाने प्रणव मंत्र का जाप करता है उसे ब्राह्मण तत्व की पूर्ति होती। इस हेतु का श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातःकाल 1 सहस्त्र गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। मध्य में 100 बार तथा सायं में 28 बार जाप करना चाहिए। अन्य वर्णों में मनुष्य को सामर्थ्य अनुसार जाप करना चाहिए। हमारे शरीर में भीतर मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा, सहस्त्रहार नामक 6 चक्र है। इन चक्रों के क्रमशः विद्येश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित है। स्थाना वासना पूर्वक श्वास के साथ 100 का जाप करें। सहस्त्र बार किया गया जाप ब्रह्मलोक को प्रदान करने वाला है। 100 बार किए जाप से इंद्र की प्राप्ति होती है। आत्मरक्षा के लिए मनुष्य अल्प मात्रा में इसके जाप करता है वह ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। 12 लाख गायत्री मंत्र का जाप करने वाला मनुष्य ब्राह्मण कहा जाता है। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री मंत्र का जप न किया हो उसे वैदिक कार्यों में न लगाइए। यदि एक दिन उल्लंघन किया जाए अगले दिन उसके बदले उतना ही अधिक मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से दोषों की शांति होती है। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है। अर्थ से भोग सुलभ होता है। भोग से वैराग्य भी संभावना होती है। धर्म पूर्वक उपार्जित धन से भोग प्राप्त होता है। उस भोगों के प्रीति अनासक्ति उत्पन्न होती है। मनुष्य धर्म से धन पाता है एवं तपस्याओं से दिव्य रूप पाता है। कामनाओं से त्याग करके अंतकरण की शुद्धि होती है। उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है। सत्य युग में तप का तथा कलयुग में दान को धर्म का अच्छा साधन माना गया है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या से, द्वापर में यज्ञ से ज्ञान सिद्धि होती है।
परंतु कलयुग की प्रतिमा की पूजा से ज्ञान लाभ होता है। अधर्म हिंसात्मक दुख देने वाला, धर्म से सुख और अभ्युदय की प्राप्ति होती है। दुराचार से दुख तथा सदाचार से सुख मिलता है। अंततः भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म उपार्जन करना चाहिए। किसी ब्राह्मण को 100 वर्ष के लिए जीवन निर्वाह की सामग्री देने पर ही ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। एक सहस्त्र चंद्रायन का व्रत तथा अनुष्ठान ब्रह्मलोकदायक माना जाता है। दान देने वाला मनुष्य जिस देवताओं को सामने रखकर दान देता है, अर्थात जिस देवताओं को वह दान द्वारा प्रसन्न करना चाहता है, उसी देवताओं का लोक उसे प्राप्त होता है। धनहीन पुरुष तपस्या कर अक्षय और सुख को प्राप्त करता है। ब्राह्मण को दान ग्रहण कर तथा यज्ञ करके धन का अर्जन करना चाहिए। क्षत्रिय बाहुबल तथा वैश्य कृषि एवं गोरक्षा का धन उपार्जन करे। इस प्रकार न्याय से उपार्जित धन को दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है एवं ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति सुलभ होती है। गृहस्थ मनुष्य को धन और धान्य आदि वस्तुओं का दान करना चाहिए, जिससे अन्न को खाकर मनुष्य कथा श्रवण तथा सत्कर्म का पालन करता है तो उसे आधा फल का दाता को मिलता है। दान देने वाले मनुष्य को दान में प्राप्त किए वस्तु तथा दान का तपस्या द्वारा पाप की शुद्धि करनी चाहिए। उसे अपने धन के लिए 3 भाग करने चाहिए। एक धर्म के लिए, दूसरा वृद्धि के लिए, तीसरा उपभोग के लिए। धर्म के लिए रखे धन से नित्य नैमित्त और इच्छित कार्य करे। वृद्धि के लिए रखे धन ऐसा व्यापार करे जिससे धन की प्राप्ति हो तथा उपभोग से धन से पवित्र भोग भोगे। खेती के प्राप्त तथा 10वां भाग दान करे, इससे पाप की शुद्धि होती है। वृद्धि के लिए किए गए व्यापार से धन का छठा भाग देना चाहिए। विद्वान को चाहिए कि वह दूसरों के दोषों का बखान न करे। ब्राह्मण को भी दोषवश दूसरों को सुने या देखे ऐसे छिद्रों को भी कभी प्रकट न करे। विद्वान पुरुष ऐसी बात न कहे जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा करने वाली हो। दोनों समस्याओं के अग्नि को विधि पूर्वक देती हुई अग्नि को संतुष्ट करे। चावल, धान्य, घी, फल, कंद या हविष द्वारा स्थाली पाक बनाए। यथा योचित रीति अनुसार सूर्य अग्नि को अर्पित करे। यदि दोनों समय अग्निहोत्र करने में असमर्थ हो, सायंकाल के समय जाप और गुरु वंदना कर ले। आत्मज्ञान की इच्छा रखने वाले धनी पुरुषों को इस प्रकार उपासना करनी चाहिए। जो मनुष्य सदा ब्रह्म यज्ञ करते हैं, देवताओं की पूजा, अग्नि पूजा और गुरु पूजा प्रतिदिन करते हैं तथा ब्राह्मणों से भोजन प्रदक्षिणा करते, वे स्वर्ग लोक के भागी होते हैं। हर हर शिव शंभो। जय महाकाल, जय महाकाली। धन्यवाद।